खाली कर दीजिए। बहुत बहुत जय श्री राम जी। चलो अयोध्या धाम बोलो जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम राम घर आए हैं, राम घर आए हैं, राम घर आए हैं। बोलो जय श्री राम, राम घर आए हैं। खुश है नगर के सब नर नारी, खुश है नगर के सब नर नारी। राम ने सुन ली अरज हमारी, राम ने सुन ली अरज हमारी। बोलो जय श्री राम, राम घर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋत्विक और ऋत्विक की पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एनडीटीवी का खास शो, आपका स्वागत है। अयोध्या नया अध्याय, और बिल्कुल नया अध्याय है। अयोध्या बिल्कुल बदली हुई है। अयोध्या वो जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, आज उस पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और 2 दिन का केवल वक्त रह गया है जब हम रामलला की उस प्रतिमा के जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके दर्शन हम लोग कर पाएंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस खास 1 घंटे के बुलेटिन में हम अयोध्या से मेहमानों से बातचीत भी करते रहेंगे, और दिन भर अयोध्या में हमने आज जो रंग देखे वो रंग भी आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज कुछ अयोध्या में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि 1 घंटे में समा पाना आसान काम नहीं है। तो पहले मेहमानों का परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। लेखक हैं रतन शारदा जी, हैं लेखक हैं और कमेंटेटर हैं, हमारे साथ शो में जुड़ते रहते हैं। सुशील पांडे जी हैं, सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, इतिहासकार हैं आप, धन्यवाद। हेमंत मिश्रा जी हैं जो एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैजाबाद में, स्वागत है हेमंत जी आपका। डॉक्टर पीयूष गुप्ता हैं, मेडिकल कॉलेज से हैं अयोध्या से, स्वागत है आपका पीयूष जी। और डॉक्टर राकेश गोयल हैं जो CEO हैं realestate.com के। तो ज़ोरदार तालियों के साथ दोस्तों, ताली बजा दो, मेहमानों का स्वागत करो। आपके अयोध्या में हम लोग आए हैं और आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन सब के बीच में ये बताना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो अयोध्या में तैयारी चली रही है, लेकिन जिस वजह से अयोध्या में सब तैयारी शुरू हुई है, हमको नहीं भूलना चाहिए कि 22 जनवरी को दोपहर में 12:20 पर वो पल है जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी, और पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी उस प्रतिमा की, जिसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिली है। इस बीच में राम मंदिर के नए परिसर को, जो निर्मित परिसर है, उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उसकी में लाइटिंग कर दी गई है, उसमें ज़बरदस्त फूलों से, गुलदस्तों से उसको सजाया गया है। पूरे विधि विधान का ध्यान रखा जा रहा है, पूरी सुंदरता का ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय इतिहास, भारतीय कल्चर, भारतीय मान्यताएं जो हैं, उनको पूरा ध्यान में रखकर इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। बहुत बड़े बड़े VVIPs भी आने वाले हैं, जैसा कि बताया गया है। नरेंद्र मोदी जी तो होंगे ही होंगे, साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन होंगी गर्भगृह में, हमारे गर्भगृह में मोहन भागवत होंगे सरसंघ चालक, और महंत नृत्य गोपाल दास भी होंगे, जो कि इस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, जिनकी निगरानी में पूरा इस मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। इन सब के बीच में ये बताना भी आपके लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, अयोध्या में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, पर बीते 10-11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही कठिन तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत ही अनुष्ठान के साथ, तपस्या के साथ उन्होंने बीते 11 दिन बिताए हैं। बताया गया, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, कि वो फर्श पे सो रहे हैं, एक कंबल के ऊपर, उन्होंने व्रत रखा हुआ है, वो केवल नींबू का पानी पी रहे हैं इन 11 दिनों में, पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरा सात्विक जीवन जो होता है, जिसको आप कहते हैं किसी तपस्वी का जीवन, वैसे प्रधानमंत्री ने शुरुआत के ये 11 दिन बिताए हैं। और न सिर्फ 11 दिन बिताएं, बल्कि इन 11 दिनों में उन तमाम भगवान राम के तीर्थ के भी दर्शन किए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले प्रधानमंत्री की तपस्या पर नजर डालते हैं और फिर अयोध्या के तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। अभी तमिलनाडु के शॉट्स आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और जिस तरीके से वो आज दौरे पर थे, पहले तिरुचिरापल्ली गए, श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, वहाँ उन्होंने अंदर नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम भी पहुँचे और अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई।
फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ पीएम मोदी ने रामायण पाठ पर और भजन संध्या में हिस्सा लिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र किया गया है। और लगातार दक्षिण भारत में तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसको बहुत से लोग मिशन साउथ भी कह रहे हैं बीजेपी का, और उसको राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें अध्यात्म को भी नहीं भूलना चाहिए, इसमें दर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, इसमें प्रभु श्री राम को भी नहीं भूलना चाहिए और रामायण को भी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के बीते 11 दिनों की जो जिस तरीके से उन्होंने तपस्वी की तरह जीवन बिताया, प्रभु श्री राम को याद किया, वो कुछ आपने देखा। इन 11 दिनों में उन्होंने जो कठिनाई के साथ अपने दिनचर्या को निभाया है, जिस तपस्वी के साथ दिनचर्या को निभाया है, केवल नारियल पानी पिया जैसा कि हमको बताया गया, ज़मीन पे कंबल पर सोए हैं, कंबल ही उन्होंने ओढ़ा है, जबकि उनके पास सब कुछ है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की प्रगति के लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, प्रभु श्री राम को की प्राण प्रतिष्ठा में पूरी तपस्या को साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस कामकाज को संभाला है। करीब 20,000 किलोमीटर की इन 11 दिनों में उन्होंने यात्रा की है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कभी पश्चिम कभी उत्तर, 20,000 किलोमीटर चले। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज सुबह जैसे कि हमने आपको बताया, अग्नि तीर्थ में उन्होंने डुबकी लगाई। अब वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इस वक्त चल रही हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। प्रभु श्री राम के जितने भी जिक्र रामायण में आया है, उन तमाम जगहों का प्रधानमंत्री मोदी बीते 11-12 दिनों से लगातार दौरे कर रहे हैं और वो तस्वीरें आप लगभग हर जगह देख पा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर भी तस्वीरें इस वक्त आपके साथ हैं। अब 2 दिन का वक्त और है। 22 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री मोदी यहाँ अयोध्या पहुँचेंगे और जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, उस राम मंदिर के लिए, इस पे सालों साल आंदोलन चला, करीब 500 साल बाद जैसा कहा जाता है, उस आंदोलन को एक मूर्त रूप मिलने वाला है। वो चीज़ें सही हो, ईमानदारी से हो, निष्ठा से हो, उसके कवायद में ये 11 दिन बीते हैं। अपने दायित्व में कोई कमी ना रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पूरा ध्यान रखा। अभी वो अनुष्ठान के जो उन्होंने किए, उसकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पूजा अर्चना, अनुष्ठान, कर्मकांड में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तमाम हिंदू रीति रिवाजों के साथ और हर भारतीय की स्वास्थ्य के लिए, उनकी सेहत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इस तरह के कर्मकांड, इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह के तपस्वी का काम उन्होंने किया है। स्थान नासिक, तारीख 12 जनवरी, विशेषता स्वामी विवेकानंद की जयंती और इसके साथ ही भगवान राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ने जा रहा है एक अटूट रिश्ता। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान के रूप में किए जाने वाला 11 दिन का अनुष्ठान उसी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। संयोग देखिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, जिन्होंने हिंदू धर्म की जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया था। मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। बोलो सियावर रामचंद्र की। हिंदू धर्म में किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक यम नियम का पालन करना अनिवार्य होता है।
यम का अर्थ संयम, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना, अहिंसा और किसी भी चीज का संचय नहीं करना है। इसलिए 12 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में यह काम शुरू किया, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 12 साल बिताए थे। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अनुष्ठान नियमों के मुताबिक यम नियम के पालन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करते हैं। इस दौरान वो बाहरी खान पान से बिल्कुल दूर हैं और केवल नारियल पानी से ही काम चला रहे हैं। नारियल पानी के अलावा कुछ फलों का सेवन करते हैं। इस दौरान जमीन पर कड़े बिस्तर पर सोना होता है और प्रधानमंत्री मोदी इस नियम का भी पूरे संयम के साथ पालन कर रहे हैं। वैसे भी साल में 2 बार दोनों नवरात्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 9 दिनों तक व्रत पर ही रहते हैं। बावजूद इसके इस बार भी देखिए तो 11 दिवसीय अनुष्ठान का पालन करते हुए भी वो घर में चुपचाप बैठे नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वाह भी कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर पूजा पाठ भी। शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उपहार भी दिए गए। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया है, वो लगातार उन मंदिरों और देवस्थलों पर जा रहे हैं जिनका सीधा नाता भगवान राम से रहा है। प्रारंभ नासिक के कालाराम मंदिर से की, फिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए, जहां कहते हैं कि भगवान राम की गिद्धराज जटायु से मुलाकात हुई थी। फिर केरल के रामस्वामी मंदिर गए थे और अब तमिलनाडु में रामेश्वरम में। लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ के बीच ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इन 11 दिनों में देखते हैं राजपाट के उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। 12 जनवरी कई विकास परियोजनाओं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 जनवरी अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। 15 जनवरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की। 16 जनवरी नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। 17 जनवरी केरल में 4000 करोड़ की ढांचागत परियोजनाएं देश को समर्पित की। 18 जनवरी राम मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। 19 जनवरी बेंगलुरु में बोइंग सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया। 19 जनवरी सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 19 जनवरी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। 22 जनवरी अयोध्या में कैटामारन इलेक्ट्रिक जलयान का उद्घाटन किया। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। धर्म और राष्ट्र धर्म के निर्वाह के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे, ताकि 22 जनवरी को सुबह तय समय से प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बन सके। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ, जिसको कहा जा रहा है, जिस तरीके से अध्यात्म के साथ विकास की बात हो रही है, प्रभु श्री राम की बात हो रही है, राम की पूजा अर्चना के तरीकों पर बात हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, बगैर वक्त गवाए उनके पास चलता हूं। शांतनु गुप्ता से शुरू करना चाहूंगा। शांतनु जी ने कई किताबें लिखी हैं। शांतनु जी, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो तपस्या है, ये जो कोशिश है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत समय से विवाद चल रहा है कि कौन जजमान होगा, और प्रधानमंत्री उस जजमान बनने की भी पात्रता सिद्ध कर रहे हैं।
कि ऐसा ही नहीं कि बस वो सहज यजमान बन जाएंगे, वो उसके लिए जैसे आपने बताया 11 दिन की कठिन प्रक्रिया दे रहे हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं और अपने शरीर को और मन को शुद्ध कर रहे हैं कि मैं उसके काबिल भी बन सकूं। प्रधानमंत्री को पूरा देश मानता है, आज भी कहते हैं वो एक बड़ी स्पीच देने जाते हैं, उनके ओरेटरी के लिए माने जाते हैं, फिर भी उसकी तैयारी करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसके लिए वो मेरे ख्याल से तारीफ काबिल है। रतन जी, अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से पिछले 11 दिनों से 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, इससे क्या क्या असर क्या पड़ रहा होगा? माइक हाँ जी, मुद्दा मुख्य है कि प्रधानमंत्री जो दक्षिण में जा रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि ये जो उत्तर दक्षिण का डिवाइड है, लोग बताना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि राम नॉर्थ के हैं, वो जो लोगों की ये एक तोड़क शक्तियों का एक उत्तर है कि राम सारे भारत के हैं और दक्षिण में जितने होते उत्तर में है, ये दिखाने के लिए मेरा ख्याल है सटल मैसेजिंग है कि भैया राम सबके हैं, राम सभी जगह है। और रामायण के जैसे आपने कहा जो स्थान जुड़े वहां हो गए हैं जी, तो ये लोग समझ पाएंगे कि सारा राष्ट्र की आत्मा राम में है। सुशील पांडे जी तो इतिहासकार हैं। सुशील जी, जी सुमित आप जी, कैसे देखेंगे? सुमित जी देखिए, मोदी जी का जो अभी पूरे देश में भ्रमण है, खासतौर पे दक्षिण भारत में, तो भगवान राम ने जो एक संकल्पना दिया सार्थक संवाद की कि जब सीता जी को खोजने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आज जो हमारे समाज की समस्या है, व्यक्तियों के बीच संघर्ष, समाजों के बीच संघर्ष, राष्ट्रों के बीच संघर्ष, तो उसमें जब तक सार्थक समाधान नहीं होगा, प्रभु श्री राम सिखाते हैं कि हम पशु और पक्षियों से भी सार्थक संवाद कर सकते हैं। तो आज जो समाज की समस्याएं हैं हमारे देश में भी, जो खाई है अलग अलग समुदायों के बीच, अलग अलग संस्कृतियों के बीच, तो उसको हम कैसे सार्थक समाधान कर सकते हैं जी। एक बेहतर संवाद के द्वारा। सुमित जी, हेमंत मिश्रा जी, एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। आप तो स्थानीय हैं, फैजाबाद कोर्ट में वकील हैं, वकालत करते हैं। इन सब चीज़ों का अयोध्या पर क्या असर पड़ रहा है? इन तस्वीरों का जो टीवी चैनल्स पे छाई हुई हैं, सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, अखबारों में छाई हुई हैं, एक वकील के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? सदियों का जो लड़ाई झगड़ा था अयोध्या से खत्म हो गया। नहीं पहले पता चलता था कि जो है हूटर बजते थे तो लोगों में भय व्याप्त हो जाता था। आज क्या है कि अयोध्या मतलब अपने नई उमंग की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। और अयोध्या में सभी लोग बढ़ रहे हैं ना? हाँ, सभी लोग बढ़ रहे हैं, सारे धर्म के सब लोग। जी, सुमित भाई की छोटी सी बात कहूंगा, जो केस शुरू हुआ था जहाँ पे है फैजाबाद कोर्ट से ही केस शुरू हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया। बिल्कुल। हम गर्व करते हैं कि हम लोग ऐसे समाज से कि हमने भगवान को भी न्याय दिला दिया है। भगवान खुद उसमें वो हाँ, थे, भगवान पक्षकार थे। याचिका करता था। पक्षकार थे। डॉक्टर पीयूष गुप्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं, आप मेडिकल कॉलेज से हैं, आप रामजन्मभूमि मेडिकल कैंप के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो किस तरह की तैयारी वहाँ पर है? किस तरह के लोग आ रहे हैं? लोगों को परेशानी, क्योंकि सर्दी बहुत है, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 9:15 साढ़े 9 का वक्त हो रहा है, मैं ठिठुर रहा हूँ, जबकि मैंने 2 या 3 लेयर पहनी हुई है। जी, तो लोग बाग ठीक है ना? कैंप, मेडिकल कैंप में सब ठीक है? देखिए मेडिकल कैंप का हमारा उद्देश्य ही यही था कि क्योंकि देश विदेश से लोग आएंगे और हमारे पूरे राम जी की आस्था पूरे देशों विदेशों में कितने हमारे वीवीआईपी गेस्ट जो कि बाहर से आ रहे हैं, तो ये जलवायु का जो परिवर्तन होता है, यात्रा की थकान होती है, पानी का बदलना होता है और लोगों में एक उत्साह के कारण कभी कभी कम कपड़े पहनते हैं और फिर बाद में बीमार पड़ जाते हैं। भोजन में परिवर्तन ये होता है कि कई लोग जो हमारे यहाँ पे गर्म खाना खाया जाता है, इन सबका इलाज आप कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारे पास पूरे देश से डॉक्टर आए हुए हैं और हमारे प्रतिदिन 17 कैंप चल रहे हैं जो कि 15 जनवरी से 28 फरवरी तक रहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने मेडिकल की बात कर दी और आपकी इस बात से मुझे एक जरूरी चीज बतानी याद आ गई। महंत नृत्य गोपाल दास, इनको कौन नहीं जानता है? जो ट्रस्ट बना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, इसके वो सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं, जिसी ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। करीब 87-88 साल की उनकी उम्र हो रही है। बीच में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उनसे मिला जाके, उन्होंने हम लोगों से बात की और हम उन कुछ लोगों में से हैं जिनसे महंत साहब ने बात करने की हमको इजाज़त दी। उनको यहाँ पूजा जाता है, उनके यहाँ पे लोगों का रेला रहता है उनके आशीर्वाद लेने के लिए। राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था उसके बीच में तैयारी हुई है। क्या कहना है नृत्य गोपाल दास साहब का, आइए सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है, जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी 5 लोग ही अंदर मौजूद रहेंगे। उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका वक्त लिया हमने। 5 लोगों में आप भी हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं आप उस पूरे ट्रस्ट के। आज जब पूरा इतने दिनों का आंदोलन का सफ़र पूरा हो रहा है, तो कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान की कृपा से वो अब समय आ गया है कि जब रामलला
अपनी जगह विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। रामलला की नई प्रतिमा देखी है आपने, कैसी लगी आपको? अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा। श्याम वर्ण के हैं, 5 वर्ष की उनकी वो बनाई गई। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन कैसा है कुल मिला के अनुभव आपका? हो गया, जाने दीजिए। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। कुछ लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बयानबाजी की है, जैसे शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कह रहे हैं उससे हमें कोई विरोध नहीं है। जिसकी मन में आती है वो कहते ही रहते हैं। हमें तो काम से काम है, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहें। जी, शंकराचार्य जी को बुलाएंगे आने वाले समय में? हाँ, शंकराचार्य जी का सबका आदर करते हैं, सबको बुलाएंगे समय आने पर, जब देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आएंगे। कहने दीजिए, जो कहते हैं हमारे कहने वाले कहते हैं। एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि इसके बाद देश की चुनावों की दिशा बदल जाएगी राम मंदिर बनने के बाद? और जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। और मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोलेंगे? आप उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। हमने अच्छा है, मोदी जी अच्छे आदमी है। मोदी जी हैं मुख्यमंत्री, योगी जी हैं, दोनों ही अच्छे आदमी हैं, महात्मा हैं, सभी का हृदय से आदर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं। महंत रत्न गोपाल दास उन शख्सियतों में से हैं जिन्होंने पूरी आंदोलन की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा है, अपने साथ जिया है, और आज 22 जनवरी को इनका सबका आंदोलन का वो जो स्वरूप था उसका फलीभूत होता है जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के विशेष कवरेज के लिए। अभी आप ये तस्वीरें देख रही है, ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से राम की बेड़ी से आप देख पा रहे हैं। ये लेजर का लाइट एंड साउंड शो रोज शाम को करीब 1 घंटे के लिए बीच बीच में चलता है, दर्शकों के मनोरंजन के लिए। देश और दुनिया से लोग यहाँ रखे हैं। इसमें प्रभु श्री राम की कहानी बताई जाती है और इस लेजर के जरिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इसको देख रहे हैं। ये यहाँ की तैयारियों को दिखाता है कि प्रशासन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, और ये अगले 2 महीने तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अभी शुरू हुआ है, अगले 2 महीनों तक ये चलेगा इसी तरीके से, और जब ये चलता है तो किसी और की आवाज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी यहाँ पर लेजर शो रुका हुआ है, मौका अच्छा है, मौके पे चौका मार लेना चाहिए, बातचीत पूरी कर लेनी चाहिए। तमाम मेहमान बने हुए हैं, ठंड में ठिठुरन में बैठे हुए हैं। डॉक्टर राकेश गोयल, CEO realestate.com। तो रियल एस्टेट का तो बूम है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। 5 रुपए की चीज 5000 की बिक रही है। जी बिल्कुल, विकास के कार्य इतने हो गए हैं। हमारा एक रियल एस्टेट स्टार्टअप है रेरा एस्टेट, RERA RERAestate.com, जिसके माध्यम से हम सभी तरह की रियल एस्टेट सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। पर अयोध्या का जितना विकास पिछले मैंने 1.5-2 सालों में देखा है, अयोध्या तरसती थी इस विकास के लिए, और लोगों की जो आय है, लोगों की जो इनकम है वो इम्प्रूव हो रही है। नए होटल्स बन रहे हैं, नए रेस्टोरेंट बन रहे हैं, नए शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है। जो लोगों का पलायन था, जो लोग बड़े शहरों की तरफ भाग रहे थे नौकरी के लिए, परिवार को छोड़ के, वो पलायन यहाँ रुका है। एक समृद्धि की तरफ अयोध्या गया है, जो काफी समय से उपेक्षित पड़ा हुआ था अयोध्या। एयरपोर्ट से फायदा मिला, एयरपोर्ट से फायदा मिला, ट्रेनों से फायदा मिला, नया स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बेनिफिट है, रेलवे स्टेशन से भी बेनिफिट है, नए हेलीपैड्स भी बन रहे हैं, रोड इंफ्रा भी ठीक हो रहा है, नया रिंग रोड भी तैयार हो रहा है, जिससे कि पूरे अयोध्या का एक बड़ा विकास देखने को आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट आने वाले और कुछ समय में मिलेगा। जो 5 की चीज आपने कहा 50 में, मुझे लगता है शायद 500 में भी लोगों को सस्ती मिलेगी। तो 5000 कहा था, 5000 से 50,000 भी सस्ती होगी। ऋतिक, आपके पास क्या है, कुछ सुनाइए ना भजन अयोध्या जी के लिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, हो दीप जला के दिवाली मनाएंगे,
हो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आज हमने भी पाप मिटाने मेरे की कोशिश की जन्म ऋतिक, और पाप हमने कैसे मिटाया? आज दिन में हमने यहाँ बुलाया इसी मंच पर मशहूर गजल सिंगर जो हैं, गजल गायक, जिनको गजल भी और भजन भी, इनफैक्ट भजन बोलना चाहिए, अनूप जलोटा जी को। अनूप जलोटा जी हमारे साथ मंच पे थे, उन्होंने क्या समाज यहाँ लगाया है, बगैर बुलाए यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। और अनूप जलोटा जी के साथ जो बातचीत थी उसका एक अंश, एक टुकड़ा आपको जरूर सुनना चाहिए। इस वक्त कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा जी मेरे साथ हैं। अनूप जी शुक्रिया, धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर अनूप जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू दोस्तों। कैसा लग रहा था अयोध्या आकर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं तो अयोध्या पिछले 55 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि उन दिनों में लखनऊ रहता था, तो वहाँ से आ जाता था। लेकिन उन दिनों आके दुख होता था कि हमारे रामलला टाट में रह रहे हैं, अब आ गए अपने ठाट पे। लेकिन उनको लाने वाले जो लोग हैं उनको हम नमन करते हैं। हमारे सभी साधु संत, हमारे सब कर सेवक, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, और हम सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो बस अपनी चिंता ही नहीं करते, केवल देश की चिंता करते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे, पूछना क्या, आप सूरज के आगे दिया कौन दिखाएगा? अरे मेरी हिमाकत होगी कि मैं कहूं कि आप यहाँ पर हैं, अयोध्या में हैं, राम के दरबार पे हैं, और आप कुछ अर्पित ना करें। मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं जी। काशी बदली, काशी बदली है ना, काशी बदली अयोध्या बदली, अयोध्या बदल गई। अब देखिए क्या होगा। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है, मुरली बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली है। आपका एक बहुत ही मशहूर भजन है, और मैं चाहूँगा कि उसकी भी पंक्तियाँ आप ज़रूर गाएं। मैं इनफैक्ट आप बताइए ना, अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं उसका नाम लेके अपनी गंदी सी आवाज़ में मज़ाक किरकिरा नहीं करना चाहूँगा। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जोरदार तालियां। धन्यवाद, धन्यवाद। अनूप जी, आजकल आप फिल्मों में भी दिखाई दे रहे हैं, और गाते गाते आप पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे आ गए हैं, कैमरे के सामने आ गए हैं। एक फिल्म आ रही है आपकी हिंदुत्व करके, पता लगा मुझे, उसमें शायद आपने एक्टिंग भी की है। जी, एक्चुअली बचपन से ही हम कुछ नाटकों में काम करते थे, और उसके बाद जब मुंबई आ गए तो लोगों ने कहा फिल्म में भी काम करिए, तो कुछ फिल्मों में काम किए। अब ये जो लेटेस्ट फिल्म है, इसी 26 तारीख को रिलीज हो रही है मास्क टीवी चैनल पर, हिंदुत्व, करण राजदान जी ने इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। हैं अभिनंदन हे कौशल्या नंदन, करते हैं अभिनंदन हे कौशल्या नंदन, हे कौशल्या नंदन, हे दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, हे दशरथ नंदन, करते हैं अभिनंदन हे कौशल्यानंदन, करते हैं अभिनंदन है कौशल्यानंदन। प्रभु श्री राम के लिए उनकी माता जी को, कौशल्या जी को याद करते हुए गाना ऋतिक और उनकी टीम ने गाया। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका, आप समा बांध देते हैं जब भी गाते हैं। लेकिन एक शांतनु जी, मेरा सवाल आपसे है, माहौल को देख के क्या लग रहा है, क्या होने वाला है?
देखिए, जब कल अखबारों में और सोशल मीडिया में जो राम जी की जो अचल मूर्ति है उसको देखा मैंने जी। वो घुंघराले बाल, वो मासूम सा चेहरा, वो दिव्यता, और अरुण योगीराज जिन्होंने बनाई है उनकी वो सुंदर कृति, मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि हम अयोध्या में हैं और इस समय हम धरती पे हैं, हम समकालीन हैं इस घटना के होने वाले। और मुझे मन में भी लगा वो कितना बड़ा अभागा होगा जिसके हाथ में इन्विटेशन होगा, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, दिल्ली से, और उनके जेब में पैसे भी होंगे और वो यहाँ नहीं आ पाया। कितना अभागा होगा, मुझे कितना सौभाग्य लग रहा है कि मैं उस समय उस धरती पे हूँ जब ये हो रहा है। वो यहाँ है नहीं, वो लोग शायद बाद में आएंगे जो उन्होंने कहा है। शारदा जी, मैं राजनीति से दूर बात करना चाह रहा हूँ। राम का मतलब क्या है, अगर एक लाइन में आपसे पूछूं मैं, माइक पे। देखिए, राम के तो कई तरह की व्याख्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, राम भगवान है, राम आत्मा है, राम भारत की आत्मा है। राम भारत की आत्मा। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जोर से बोलिए सुशील। पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सच्चे अर्थों में राम राज्य आ रहा है। सुशील जी, आपकी क्या राय है? राम कौन है आपके लिए? राम का मतलब क्या? राम का अर्थ एक ऐसे आदर्श पुरुष, एक ऐसे आदर्श शासक, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जिनके अनुसरण से पूरे मानव समाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो राम सर्वव्यापी हैं, पूरे मानव समाज के लिए, पूरी मानवीय सभ्यता के लिए एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनकी जो मर्यादाएं थीं, जिनका जो चरित्र था, अगर उनका अनुसरण किया जाए तो आज संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान हो। आज हमारे पास जितने लोग बैठे हैं अलग अलग विधाओं के भारतीय हैं, लेकिन मैं आज सवाल सबसे एक ही कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है मेरा, आपके लिए राम का मतलब क्या? देखिए, सभी के लिए भगवान राम का एक ही मतलब है जो हम सबके दिल में, दिमाग में और हमेशा छाए हुए हैं। और भगवान राम को हम लोग इसलिए भी पूछते हैं और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा के अंदर अपने पुत्र होने का, अपने पति होने का, अपने पिता होने का, अपने सभी। डॉक्टर गोयल, आपकी राय में राम का मतलब क्या है? राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व है अपने आप में। एक अच्छे विद्यार्थी रहे, अच्छे धनुर्धर रहे, अच्छे पिता रहे, अच्छे पति रहे, अच्छे भाई रहे, अच्छे शासक रहे, अच्छे राजा रहे। इस मंच पर इन महानुभावों ने बोली, यहाँ से लेके वहां तक 6 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका निचोड़ अगर एक शब्द में निकालूं, अगर आप राम बन गए ना तो फिर आपने सब कुछ जीत लिया। इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक बनने के उस पार हमारी ये बुलेटिन जारी है। बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस विशेष कवरेज में। हम आपको एक खास चीज दिखाना चाहते हैं। मेरे सहयोगी हैं पल्लव बागला, उन्होंने बातचीत की है उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने वो लेंस तैयार किया है जो रामनवमी के दिन सूरज की सीधी किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। वो खास तौर पर राम मंदिर प्रांगण में लगाया जा रहा है। क्या तैयारियां हैं, क्या कहना है वैज्ञानिकों का, कितनी मुश्किलों से तैयार हुआ, आइए देखते हैं इस खास बातचीत को। आप जो देख रहे हैं ये भव्य राम मंदिर का एक स्केल्ड मॉडल है और इस राम मंदिर में एक सूर्य तिलक की तैयारी की गई है। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, वो वैज्ञानिक हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ने इस सूर्य तिलक की तैयारी की है। चौहान साहब, ये सूर्य तिलक कैसे बनेगा और गर्भगृह में सूरज कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, ये बड़ी एक चैलेंज है क्योंकि गर्भगृह इनक्लोज्ड होता है, तो वहाँ हम कैसे रोशनी ले जाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑप्टिको मैकेनिकल सिस्टम की डिज़ाइन किया और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का यूज़ हुआ। इसमें हमने 4 लेंस, 4 मिरर का उपयोग किया है और इनके सारे सिस्टम को हम 3rd फ्लोर पर मंदिर के शिखर पर लगाएंगे और वहाँ से इन लेंस और मिरर्स के माध्यम से ये प्रकाश गर्भगृह तक पहुँचेगा और गर्भगृह में प्रत्येक रामनवमी को रामलला के मस्तक पर यह सूर्य तिलक 2 से 3 मिनट के बीच रहेगा। और ये चूँकि हमारा जो हिंदी तिथियाँ होती हैं वो हर वर्ष बदलती हैं, तो हम इंग्लिश कैलेंडर से नहीं जा सकते, तो 19 वर्ष का जो चक्र होता है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स और CBRI ने मिलके इस सूर्य तिलक को डिज़ाइन किया है। ये प्योरली ऑप्टिको मैकेनिकल है, इसलिए किसी पावर या किसी चीज़ की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। जी, तो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, उन्होंने आपको सूरज किस तरह से मूवमेंट होगा और अर्थ का क्या मूवमेंट होगा उसकी जानकारी दी, और जो ऑप्टो मैकेनिकल पार्ट है वो आपने बनाया, ऐसा क्या? हाँ, चूंकि दोनों ही हम लोगों ने, उन्होंने इसकी वास्तव में उन्होंने ही हमें काफ़ी दी और हम दोनों ने मिलके इस चीज़ को किया। तो इस तरह से बांटना है कि ये किसने किया, ये किसने किया, हम दोनों ने मिलके उनके उसमें डायरेक्शन दी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी, कुछ चीज़ें हमने उनसे साझा की, उसके बाद ये एक प्रोडक्ट निकला है। तो सूर्य तिलक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये थे प्रदीप चौहान साहब, जो वैज्ञानिक हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और आप देख सकते हैं गर्भगृह यहाँ पे होगा और ये पूरी तरह एनक्लोज्ड है। इसके अंदर किस तरह से सूरज की किरण हर रामनवमी को 12 बजे एक शानदार तिलक रामलला के माथे पे लगा पाएं, उसके लिए गहन साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके बगैर बैटरी और बगैर कोई लोहे को यूज किए हुए ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है। रामलला के लिए ढेर सारे वैज्ञानिक खोज करने के बाद ही इस राम मंदिर पे बहुत चीजें लगाई गई हैं। रामलला के इस स्केल्ड मॉडल टेम्पल के साथ से फरीदाबाद से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।